क्या गाइस आप जानते हैं इस यूज टू फ्रेज को हम यूज कर सकते हैं 3 डिफरेंट सिचुएशंस में। इस यूज टू फ्रेज को यूज किया जा सकता है बेयर इन्फिनेटिव वर्ब के साथ। बेयर इन्फिनेटिव क्या होती है हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। इस यूज टू को हम यूज कर सकते हैं गेट के साथ और बी की डिफरेंट वर्ब्स के साथ। एंड इस यूज टू फ्रेज को यूज किया जा सकता है बी की किसी फॉर्म के साथ प्लस में जीरेंट या फिर नाउन या फिर प्रोनाउन के साथ। अगर आप जानना चाहते हैं इसके डिफरेंट यूजेस, इसके ऑल यूजेस क्या होते हैं, किस तरह से हम डिफरेंट सिचुएशंस में इस यूज टू फ्रेज को यूज कर सकते हैं अपनी स्पोकन जर्नी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए। सो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करें बिना स्किप करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग योर प्रेशियस टाइम। वेरी फर्स्ट हमारा यूज है, हम लर्न करेंगे कि इस यूज टू फ्रेज को किस तरह से बेयर इन्फिनेटिव वर्ब के साथ यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर लिखा जाएगा सब्जेक्ट, फिर यूज टू को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम वर्ब की बेस फॉर्म लिखेंगे विदाउट टू। जो वर्ब आपकी विदाउट टू लिखी जाती हैं उनको ही हम बोलते हैं बेयर इन्फिनेटिव वर्ब्स। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू टॉक अबाउट पास्ट हैबिट। जब भी आप पास्ट की हैबिट्स की बात करें कि कोई हैबिट पास्ट में आपकी थी बट वो अब नहीं है, सो उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहें मैं पास्ट में क्रिकेट खेला करता था, वो क्रिकेट खेलने की मेरी हैबिट थी बट अब आप नहीं खेलते हैं, सो पास्ट की हैबिट पास्ट में ही रह गई, अब वो हैबिट आपकी कंटिन्यू नहीं है। सो उस डिसकंटिन्यूड हैबिट को डिस्क्राइब करने के लिए इंग्लिश में आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। या फिर आप कहना चाहें कि पास्ट में कोई पर्सन किसी प्रोफेशन में हुआ करता था। फॉर एन एग्जाम्पल, सीता नर्स हुआ करती थी पास्ट में बट वो प्रेजेंट तक नर्स नहीं रही, हो सकता है उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। सो यानी कि पास्ट में अगर हम किसी के प्रोफेशन की बात करें, पास्ट में अगर हम किसी के प्रोफेशन की बात करें, पास्ट में कोई पर्सन कुछ हुआ करता था बट प्रेजेंट में यानी कि अभी का जो टाइम है जिस समय आप इस बात को कह रहे हैं वो उस प्रोफेशन में ना होकर के किसी और प्रोफेशन में है। सो उस बात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। एंड द नेक्स्ट इज, जब भी आप बात करें पास्ट के रिपीटेड एक्शंस, जब हम बात करते हैं पास्ट में कोई एक्शन रिपीटेडली हुआ करते थे, उन सेंटेंसेस को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप कहना चाहें मैं स्कूल जाया करता था, सीता यहाँ आया करती थी, हम लोग क्रिकेट खेला करते थे, या फिर वे लोग हमसे बात किया करते थे, हम लोग उनसे बात किया करते थे। सो इन सेंटेंसेस के थ्रू आप पास्ट के ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो मोर देन वन टाइम हुआ करता था। सो कोई भी एक्शन पास्ट में कॉन्टिन्यूसली यानी कि एक से ज्यादा बार हुआ करता था बट प्रेजेंट में जो अभी का टाइम है नहीं होता। सो उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे किस स्ट्रक्चर से, इस स्ट्रक्चर से। कुछ एग्जांपल्स हैं उसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह से हम इस यूज टू को यूज करें वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। वेरी फर्स्ट एग्जांपल इज, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट व्हेन आई वाज 19। मैं क्रिकेट खेला करता था, क्रिकेट खेलने की मेरी हैबिट थी। कब थी? जब मैं 19 का था। बट आई डोंट प्ले दीज डेज। अब जो आपके डेज हैं, इन डेज में मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूं। पास्ट की मेरी हैबिट थी क्रिकेट खेलने की, सो ये पास्ट में ही एंड हो गई, प्रेजेंट तक नहीं रही। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज, शी यूज्ड टू लिव इन विलेज बट शी हैज मूव्ड टू सिटी। सो पास्ट में ये लड़की या फिर ये लेडी कहीं रहा करती थी, उस हिंदी के सेंटेंस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इस स्ट्रक्चर को यूज करके। सो ये पास्ट में कहाँ रहा करती थी? विलेज में, बट प्रेजेंट में ये कहाँ मूव्ड हो गई? सिटी में। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, दे यूज टू कम हेयर एवरी डे। वे लोग यहाँ हर रोज आया करते थे। When they had work from me, जब उन्हें मुझसे काम हुआ करता था। सो ये एक्शन पास्ट में डेली हुआ करता था, एक से ज्यादा बार हुआ करता था, बट अब जो प्रेजेंट का टाइम है अब ऐसा नहीं होता है बिकॉज पास्ट में उन्हें मुझसे काम था, अब नहीं है। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज, आई यूज टू लिसन टू लोफी म्यूजिक। मैं क्या सुना करता था? लोफी म्यूजिक सुना करता था। नाउ आई डोंट।
बट अब जो टाइम है प्रेजेंट का, अब मैं नहीं सुनता हूँ। सो ये मेरी पास्ट की हैबिट थी, पास्ट में मैं किसी चीज को किया करता था। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी यूज टू बी अ म्यूजिशियन बट नाउ शी इज एन इंग्लिश ट्यूटर इन अ कॉन्वेंट स्कूल। सो पास्ट के टाइम में वो क्या हुआ करती थी, एक म्यूजिशियन हुआ करती थी, बट वो अभी जो प्रेजेंट का टाइम है म्यूजिशियन ना हो करके उसने अपने प्रोफेशन को चेंज कर दिया, अब वो एक इंग्लिश ट्यूटर बन गई, टीचर बन गई। सो ऐसे किसी बात को बोलने के लिए जो पास्ट में कोई पर्सन कुछ हुआ करता था, या पास्ट में कोई एक्शन रिपीटेडली हुआ करते थे, या फिर हम बताना चाहें कि पास्ट में कोई हमारी हैबिट थी जो अब नहीं है, उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इस यूज टू को यूज करते हैं वर्ब की बेस फॉर्म के साथ। सो आई होप गाइज आपको समझ आ गया हो। एंड गाइज अगर आप इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करना चाहें, नेगेटिव स्ट्रक्चर को फ्रेम करने के लिए एक सब्जेक्ट लिखें जिसकी आप बात करें, उसके बाद डिड नॉट लिखें, उसके बाद यूज टू लिखें, फिर वर्ब की बेस फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। सो जब भी आप किसी सेंटेंसेस में नेगेटिव सिचुएशन दिखाना चाहते हैं, इस स्ट्रक्चर को यूज करें, डिड नॉट को यूज करें, यहाँ जो आपने डिड को यूज किया था यूज्ड टू, सो यहाँ से डी हटा दें, यहाँ ऐड कर दें, बट प्रोनाउंसिएशन अभी भी सेम रहेगी, यूज्ड टू जो हम यहाँ इसको प्रोनाउंस करते थे, देयर इज नो चेंज इन प्रोनाउंसिएशन। एंड द एग्जाम्पल इज आई डिड नॉट यूज टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट नहीं खेला करता था, तो पास्ट की मेरी हैबिट नहीं थी, मैं इस काम को नहीं किया करता था। या फिर आप बोलना चाहें वे लोग यहाँ नहीं आया करते थे, दे डिड नॉट यूज टू कम हेयर। मैं एक टीचर नहीं हुआ करता था, आई डिड नॉट यूज टू बी अ टीचर। सो जिस भी सेंटेंसेस में आप नेगेटिव सिचुएशन शो करना चाहें उसके लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। इंट्रोगेटिव के लिए आप डेट को पहले लिख दें। आइए अब इसका सेकेंड यूज समझते हैं, किस तरह से हम इस यूज टू के साथ अगर हम बी की फॉर्म्स को यूज करें, इज एम या वॉज वर, सो हम किस तरह से बता सकते हैं कि हम किसी चीज के कस्टम्ड हैं, हम किसी चीज के आदी हैं किसी काम को करने के। आइए लर्न करते हैं। सो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, हम बी की फॉर्म्स को यूज करेंगे। अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं सो हम इज एम आर को लिखेंगे, अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो वॉज वर को लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे इस यूज टू फ्रेज को, देन उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी यानी कि एक जीरेंट को यूज करेंगे, या फिर हम नाउन को यूज करेंगे या प्रोनाउन को यूज करेंगे। सो ये तीनों ऑप्शनल हैं, या तो आप एक जीरेंट यूज करें वर्ब में आईएनजी को ऐड करके, या तो आप नाउन को ऐड करें, या तो आप प्रोनाउन लिखें। दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट समबडी इज accustomed to something, someone, or something or someone is normal to someone। यानी कि जब हम बोलना लिखना चाहें कि कोई पर्सन किसी चीज को करने का आदी है, उसको उस चीज की आदत लग चुकी है, किसी चीज को करने की आदत लगे, या वो किसी चीज का आदी है या किसी पर्सन का आदी हो चुका है, सो उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम यूज्ड टू वॉचिंग साउथ मूवीज। सो मुझे किस चीज की आदत लग चुकी है या मैं किस चीज का आदी हो चुका हूं, साउथ की मूवीज को देखने का। सो यहां हमने आई लिखा जो कि सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद एम यूज करा, फिर उसके बाद यूज टू लिखा, फिर टू लिखा, देन उसके बाद हमने जीरेंट फॉर्म को यूज करा आईएनजी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज यूज्ड टू लिविंग अलोन। सो इसको किस चीज की आदत लग चुकी है, अकेले रहने की। जब भी आप सेंटेंसेस में बोलना चाहें कि कोई पर्सन किसी चीज का आदी हो चुका है पूरी तरह से, उसको इस चीज की या उस चीज की या इस काम को करने की या उस काम को करने की आदत लग चुकी है, सो उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए आप इस स्ट्रक्चर को यूज करें। एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दे आर यूज टू इट। इन लोगों को इसकी आदत हो चुकी है। सो इन सेंटेंसेस में हमने जीरेंट फॉर्म को यूज करा यानी कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को, बट इस सेंटेंस में हमने एक प्रोनाउन को यूज करा। सो आप प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हो, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को भी यूज कर सकते हो। एंड द लास्ट सेंटेंस इज सेकंड लास्ट इज आई एम नॉट यूज्ड
टू ईटिंग फास्ट फूड। सो मुझे फास्ट फूड खाने की आदत नहीं लगी है, मैं फास्ट फूड खाने का आदी नहीं हुआ हूं। सो अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करना चाहें, सो इज एम, अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम करना चाहें, सो अब आप इज एम आर के बाद नोट ऐड कर दें। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज राहुल इज यूज टू स्मोकिंग। राहुल को किस चीज की आदत लग चुकी है? स्मोकिंग करने की। सो राहुल स्मोकिंग करने का आदी हो चुका है। सो आई होप गाइज आपको समझ आया हो कि हम इस बी के साथ एस टू को कब यूज करेंगे, जब दिखाना चाहेंगे कि कोई पर्सन किसी चीज को करने का आदी हो चुका है। अगर हम कहना चाहें कि पास्ट में कोई पर्सन किसी चीज को करने का आदी था, सो पास्ट के लिए जैसा कि मैं आपको मेंशन कर चुका हूं कि अगर आप बोलना चाहें कि पास्ट में कोई पर्सन किसी चीज को करने का आदी था, सो आप इज एम आर की जगह वॉज वर्ब को यूज करें। फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम के जगह आई वॉज लिखें। आई वॉज यूज टू वॉचिंग साउथ मूवीज। सो पास्ट में मैं किसी मूवी को देखने का आदी हो चुका था, बट जो प्रेजेंट है अब मैं उस चीज का आदी नहीं हूं। या फिर आप कहना चाहें शी वॉज, इसकी जगह वॉज लिख दें, यहाँ दे के साथ वर्ब को यूज कर दें, आर को हटा करके। सो पास्ट में अगर कोई पर्सन किसी चीज का आदी हो चुका था, उसके लिए इज एम आर की जगह वॉज वर्ब को यूज करें। एंड गाइज अब हम लर्न करेंगे, अगर हम बताना चाहें कि कोई पर्सन किसी चीज का आदी हो रहा है, यानी आदी होने का जो प्रोसेस है वो ग्रेजुअली प्रोसेस में चल रहा है। या फिर हम ये कहना चाहें कि पास्ट में कोई पर्सन किसी चीज का आदी हो रहा था, या फिर हम दिखाना चाहें फ्यूचर में कोई पर्सन किसी चीज को करने का या किसी चीज का आदी हो जाएगा। सो उन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करें, आइए लर्न करते हैं। सो लास्ट स्ट्रक्चर इज बी की फॉर्म यूज करें, जैसे कि मैं पहले आपको टॉक में अपनी बता चुका हूं। प्रेजेंट की बात करें तो आप इज एम आर को यूज करें, पास्ट की बात करें तो आप वॉज वर्ब को यूज करें, और अगर फ्यूचर की बात करें तो इस बी की फॉर्म को ही यूज करा जाएगा जो कि विल होती है। एंड इसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट लिखा जाएगा इज एम आर अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, उसके बाद इस गेटिंग को लिखेंगे इज एम आर के साथ, वॉज वर्ब भी अगर यहाँ लिखेंगे तब भी गेटिंग ही होगा, वॉज वर्ब या इज एम आर, फिर ये गेटिंग। यानी कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करें या तो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को यूज करें। उसके बाद इस यूज टू फ्रेज को लिखें, उसके बाद एक जेरेंड लिखें, या तो आप नाउन लिखें या तो प्रोनाउन लिखें। सो ये आपके पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप इन तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हो ऑल्टरनेटिवली। एंड इस स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट somebody is becoming accustomed to something, someone, or gradually something or someone is becoming normal to someone। यानी कि जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अगर हम कभी बात करें कि कोई पर्सन किसी चीज का आदी हो रहा है, या पास्ट में आदी हो रहा था, या फ्यूचर में आदी हो जाएगा, सो उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर को यूज करें। प्रेजेंट की बात करें तो इज एम आर, उसके बाद गेटिंग, पास्ट की बात करें तो अब वॉज वर्ब, फिर गेटिंग। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो इस इज एम आर की जगह विल को यूज करें, विल के साथ गेट को यूज करें। सो इस स्ट्रक्चर को यूज करके आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों बातों को इंग्लिश में बोल सकते हो। अगर कोई पर्सन आदी हो रहा है सो इज एम आर को यूज करें, पास्ट में कोई आदी हो रहा था सो वॉज वर्ब को यूज करें, फ्यूचर में कोई होगा सो विल को यूज करें। आइए कुछ एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। शी इज गेटिंग यूज टू ईटिंग फास्ट फूड। सो इसको फास्ट फूड खाने की क्या हो रही है, आदत हो रही है। यानी कि ये जो लेडी है, ये गर्ल है, ये आदी हो रही है बाहर का खाना खाने की, फास्ट फूड। सो इस सेंटेंस को हमने इस स्ट्रक्चर से इसलिए ही ट्रांसलेट किया बिकॉज ये आदी अभी नहीं है, अभी जो टाइम है आपका प्रेजेंट है सपोज करो। सो इन प्रेजेंट शी इज नॉट अकस्टम्ड, बट इन फ्यूचर कुछ टाइम के बाद ये धीरे धीरे हो रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा, एक पॉइंट पे आकर के वो आदी हो जाएगी। जब आदी हो जाएगी सो हम लिखेंगे इज एम आर फॉर यूज टू, फिर ये गेटिंग हट जाएगा। गेटिंग का मतलब है कि कोई काम प्रोसेस में हो रहा है। जब भी कोई काम को किसी प्रोसेस में हम होता हुआ दिखाना चाहें सो उस सिचुएशन में हम गेटिंग के साथ यूज टू को यूज करें। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई एम गेटिंग यूज टू हर, मुझे उसकी आदत हो रही है। सो ये प्रोसेस में काम हो रहा है,
आई एम गेटिंग यूज टू हर, मुझे इसकी आदत लग रही है फिर हो रही है। जब मुझे इसकी आदत हो जाएगी सो मैं इस तरह से लिखूंगा, आई एम यूज्ड टू हर। सो इस सिचुएशन से हमें समझ आ रहा है कि मैं उसका आदी हो चुका हूं, यानी कि मैं उसका आदी हूं। बट यहां जो हमने गेटिंग को यूज करा, इससे हमें समझ आता है कि मैं उसका आदी हो रहा हूं, बिकॉज ये काम प्रोसेस में हो रहा है और वहां काम प्रोसेस्ड हो चुका है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज राहुल इज गेटिंग यूज्ड टू लिविंग अलोन। राहुल क्या हो रहा है, अकेले रहने का आदी हो रहा है। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी वॉज गेटिंग यूज्ड टू इट, उसको इसकी आदत हो रही थी। पास्ट के लिए हमने इज एम आर की जगह वॉज को यूज करा। शी वॉज गेटिंग यूज टू इट, उसको इस चीज की आदत हो रही थी। एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज आई विल गेट यूज टू लिविंग विदाउट हर, मुझे उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी। सो अभी जो प्रेजेंट का टाइम है, अभी मुझे उसके बिना रहने की आदत नहीं है, बट इन फ्यूचर मुझे धीरे धीरे उसके बिना रहने की आदत एक टाइम पर हो जाएगी। सो इन फ्यूचर अगर हम बताना चाहें कि किसी पर्सन को किसी काम को करने की आदत हो जाएगी, या कोई पर्सन किसी काम को करने का कस्टम्ड हो जाएगा, आदी हो जाएगा, सो उन सेंटेंसेस के लिए हम विल गेट को यूज करें, उसके बाद यूज टू, देन वर्ब में आईएनजी, या फिर आप कोई नाउन भी यूज कर सकते हो। सो आई होप गाइज आपको आज का सेशन समझ आया होगा कि किस तरह से हम इस यूज टू को यूज करते हैं डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के साथ एंड डिफरेंट सिचुएशंस के साथ। तो गाइज हम इन स्ट्रक्चर्स को यूज करते हैं डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। अगर आप चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन को यहां से यहां ले जाना, सो आप इन स्ट्रक्चर्स को यूज करें। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है सो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, वहां मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको आज का जो सेशन है हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, समझ आया हो, सो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि फ्यूचर की इन्फॉर्मेटिव अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और अगर पॉसिबल है तो आप इस सेशन को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दें, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, बाय।